हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका द रेज इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म में, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, हम अभी इसके पहले क्लास 10th में देख रहे थे टेंसेस को, ठीक है ना? टेंसेस, तो टेंसेस में जस्ट रिवीजन आप करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा दिया चीज़ें। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट की परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा आज का लेक्चर, जहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, चलो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट दैट मीन्स एक ऐसा टेंस जहाँ पे किसी काम के कंप्लीशन को दिखाया जाता है। कोई काम कंप्लीट हो चुका है ये बताया जाता है प्रेजेंट के परफेक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे मम्मी रोटियां बना रही थी, अब बना तो रही थी हूँ लेकिन अब वो बना चुकी हैं ना, बना चुकी हैं। तो रोटियां बनाने का काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो जब कभी भी कोई भी वर्ब, व्हेन एवर एनी वर्ब इज कंप्लीटेड, जब कोई वर्ब क्या हो जाती थी? कंप्लीट कर दी जाती है, ठीक है ना? तो जो कंप्लीशन ऑफ वर्ब है, इसको दिखाने वाला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं कि परफेक्ट होगा, सॉरी बोले तो। जब ये काम प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, तो बोलेंगे ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। ये काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था तो बोलेंगे ये पास्ट का परफेक्ट है। और अगर ये काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा कुछ देर बाद, तो मान के चलेंगे फ्यूचर का परफेक्ट है। फिलहाल आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट की। तो आइडेंटिफिकेशन इनका देखें, अगर इनको पहचानने की कोशिश करें तो आपको हिंदी के शब्दों में, हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में देखने को मिल जाएगा चुका है, चुकी है और चुके हैं। या फिर आपको देखने को मिल जाएगा या है, ई है और ये है। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी हिंदी में, अगर आप प्रेजेंट का परफेक्ट कर रहे हैं तो। अब जैसे ध्यान समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ देखें बच्चों, अगर हम जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, अगर हम बात करें प्रोनाउंस की तो ही, शी, इट, इन सब के साथ आप हमेशा लगाते हैं हैज़, याद रखिएगा। अगर बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप इनके साथ देखेंगे तो आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा और दे आएगा। इनको हम प्लूरल मानते हैं। अगर ये आते हैं तो इनके साथ ऐसा लगाएंगे आप हैव। क्या लगाएंगे? हमेशा हैव। V3 वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इस चीज़ का ध्यान देंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये फॉर्मेट था एक सुंदर सा प्रेजेंट के परफेक्ट का। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं एक बार रिवीजन करना चाहूँगा। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का परफेक्ट, मतलब दैट मीन्स एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा टेंस जहाँ पे कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है। काम के कंप्लीशन को दिखाने वाला टेंस जो होगा वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा स्पेशली जब काम प्रेजेंट में होगा तो उसको प्रेजेंट का परफेक्ट बोलेंगे। इसकी जो हेल्पिंग ऑफ होती है बच्चों वो दो होती है, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा? ही, शी, इट आ सकता है, या फिर कोई भी नेमिंग वर्ड्स जो सिंगुलर हो यानी कि सिंगल हो, इनके साथ हमेशा हम हैज़ का यूज़ करते हैं बच्चों। यदि प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट दैट मीन्स आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। V3 याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं, ठीक है? होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब आगे देखें बेटा। जब हम प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ेंगे टेंस, तो इसमें तीन टाइप्स का हम सेंटेंसेस मेनली देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस,
और एट लास्ट हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये देखिए 3 टाइप के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट के परफेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वो सेंटेंसेस जिससे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है या दी जाती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और अगर सेकेंड इसके जस्ट अपोजिट बात करें तो वो वर्ब्स जहाँ से नेगेटिव सेंटेंसेस निकलते हैं, यानी कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन नेगेटिव आती है, इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और अंत में आप इंटरोगेटिव, जहाँ से आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जिन सेंटेंसेस से आप क्वेश्चन पुटअप करते हो इन सारे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव बोलते हैं। हैव अ लुक प्लीज। अफर्मेटिव की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया मैंने बोला वह अपना गृह कार्य दैट मीन्स कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई, होमवर्क बोलते हैं, कर चुका है। वह अपना गृह कार्य कर चुका है, वह अपना गृह कार्य कर चुका है। दैट मीन्स अब यहाँ पे सबसे अंत में आप देखेंगे तो क्या आया है? कर चुका है। क्या आया है? चुका है। तो चुका हुआ ऐसे पता चल गया कि ये परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, चुका है के कारण, ठीक है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब बनाने की कोशिश करते हैं तो सिंपल सा है। सबसे पहले वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। हमने ही बोल दिया, क्या बोल दिया? ही। अब इसके बाद देखिए ही के साथ हैज़ है कि हैव है? ही के साथ हैज़ है, आपने हैज़ लगा दिया, ये देखिए। अब इसके बाद करने क्या बोलते हैं? डू, ठीक है ना। और डू की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। इसको क्या बोलेंगे? डू, डिड, डन। हमने लिख दिया डन, ही हैज़ डन। अपना, ही के लिए अपने का यूज़ होता है हिज। और होमवर्क दैट मीन्स होमवर्क। कौन सा बच्चा है जो होमवर्क को नहीं जानता? ठीक है ना, दुनिया का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो होमवर्क ना जाने। नेगेटिव की बात करें, मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। लिख दिया आपने, ठीक है ना। अब बच्चों देखो लास्ट में चुका चुकी आ रहा है, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, हमने हैव लगा दिया। खाने को क्या बोलते हैं? ईट, V3। ईट की V3 क्या होगी? जल्दी बताओ आप लोग, कमेंट करो। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई हैव ईटन। क्या ईटन भैया? खाना। खाने क्या बोलते हैं? फूड। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लाना चाहिए था, तो मैं एक गलती यहाँ पे किया मैंने। उसको सेंटेंस लिखना चाहिए था मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। क्या लिखना चाहिए था? मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको नहीं लिखना चाहिए था एक्चुअली। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई के साथ हैव लगा दिया आपने। अभी लगाएंगे नॉट, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। खाने क्या बोलेंगे? ईट, एट, ईटन। अभी बताया था मैंने, ईटन क्या? फूड। आई हैव नॉट, ये देखिए बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं बात करूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। क्या पुटअप किए जाएंगे बच्चों? क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, क्या हम खेत जोत चुके हैं? खेत जोत चुके हैं। क्या हम खेत जोत चुके हैं?
ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपल होता है। जो आप अफर्मेटिव किए हो वैसे ही करना है, जैसे अफर्मेटिव किए हो वैसे ही करना है। बस एक काम करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब बाद में आई है इसको पहले लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ये आपको दिख रही होगी, देखिए इधर, इधर देखिए, जो आपको हेल्पिंग वर्ब ये दिख रही है ना, हैज़ दिख रही है ना, इसको हमको क्या कर देना है, सबसे पहले कर देना है। कहाँ पे, इंट्रोगेटिव में, और कुछ नहीं करना होता है। तो जैसे देखो क्या है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं इसको रोक देता हूँ। क्या को मैंने रोक दिया, ऐसे क्या को रोक दिया तो हमको सेंटेंस क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि हम खेत जो चुके हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, हम खेत जो चुके हैं। बनाओ, सिंपल्स बनाओ, ऐसे ही बनाओ। हम वी बोलते हैं, वी के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव, बताइए, हैव लगेगा। अब क्या करिए, हैव इधर ना लगा के सबसे आगे लगा दीजिए। अभी मैंने बताया था ना, ये देखिए, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है। जोतने को बोलते हैं प्लाउ, प्लाउ की तर्क फॉर्म क्या होती है, प्लाउड होती है। तो हैव वी प्लाउड, PLOUGHED हो गया क्या, खेत, फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हैव वी प्लेड प्लाउ, हैव वी प्लाउड फील्ड, क्या हम खेत जो चुके हैं। ये हो गया। अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस अलग अलग देता हूँ, ठीक है। ये आपको होमवर्क होगा, इसको आप करके मुझे कमेंट करेंगे। माली पौधों में पानी डाल चुका है। माली पौधों में पानी डाल चुका है। दूसरा है, सोहन ने अपनी किताब मुझे नहीं दी है। क्या वह बाजार जा चुकी है। ये देखिए बच्चों, ये 3 सेंटेंसेस आपको दिए जा चुके हैं। इन 3 के तीनों सेंटेंसेस को आपको करना है, करके हमें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो होप आपको प्रेजेंट का परफेक्ट समझ में आया होगा। मैंने प्रेजेंट का परफेक्ट आज आपको पढ़ा दिया। फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस का जो परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होगा, इसमें हमेशा काम के कंप्लीशन को दिखाया जाता है, काम के कंप्लीट होने को दिखाया जाता है। जब कोई भी काम का कंप्लीट होना होता है, कहीं पर काम कंप्लीट होता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कि ये प्रेजेंट का, ये परफेक्ट है। जब ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। प्रेजेंट के परफेक्ट में 2 वर्ब्स होती हैं, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हम लगाते हैं हमेशा हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ लगाते हैं हमेशा हैव। याद रखिएगा, 3 तरह के सेंटेंसेस में इनको हम बनाते हैं। अच्छा, हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, थर्ड फॉर्म का, ठीक है। 3 प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई नेगेटिव बातें नहीं होती, नेगेटिव में जहाँ पे नेगेटिव ही बातें होती हैं, और इंटरोगेटिव जहाँ पे हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मैंने आपको 3 सेंटेंसेस करवा दिए हैं, इनके बेसिस पे आपको जो 3 सेंटेंसेस दिए गए इनको करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। हम अगले एक टर्न में आपसे मिलेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्टिल ट्यून्ड।